पूरे साल में सितंबर से लगाकर दिसंबर तक एक सीजन चेंज आता है, एक शिफ्ट आता है और यहाँ हमारी रसोई और हमारी जो मील प्लेट्स होती हैं उसमें भी चेंज आता है। तो यहाँ कई बार आपसे मिस्टेक होती है कि आप गलत चीजें खाने लग जाते हैं जो कि फर्टिलिटी बूस्ट करने की बजाय बॉडी में वेट इश्यूज एंड दूसरे इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ आपको जरूरत है एक अवेयरनेस की, एक इन्फॉर्मेशन की कि सितंबर से दिसंबर तक के लिए क्या फर्टिलिटी सुपर फूड आपके लिए प्रकृति ने बनाए हैं। तो आज थेरेपेटिक एंड फंक्शनल फूड के एपिसोड में मैं आपको सितंबर टू दिसंबर के फर्टिलिटी फूड बताऊंगी। कुछ फर्टिलिटी फूड होंगे, कुछ DIY ड्रिंक्स होंगी जो इस सीजन में आपको कंसीव करने में पूरी हेल्प करेंगी। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आपसे मेरा पहला सवाल जिसका जवाब आप कमेंट में देना कि क्या आपको पता है कि सितंबर से दिसंबर का जो समय होता है वो आपकी फर्टिलिटी के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्या आप जानते हो? यस या नो टाइप करना, क्योंकि इस सीजन में नेचुरली ही कुछ ऐसे सुपर फूड्स आते हैं जो आपकी फर्टिलिटी के लिए टॉनिक होते हैं। मेडिसिन की भी जरूरत बहुत कम होती है, बहुत रेयर केसेस में होती है। सप्लीमेंट की भी जरूरत बहुत कम केसेस में होती है। तो इस समय हम अपनी डाइट से अपनी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। जो फूड बता रही हूँ, देखिए, एक दिन में हम 3 प्रॉपर मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं। तो 365 दिन अगर हम लगाते हैं 3 मील के हिसाब से, एटलीस्ट स्नैक्स को हम छोड़ दें तो 1000+ मील होते हैं। तो डाइट का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए और हम आपके लिए डेडिकेटेड है। हर दिन हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं ताकि आप अपनी डाइट को बेटर बना सके, आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सके। तो आपको सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं जिन पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, तो उनको आप प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखें। तो चलिए हम सितंबर टू दिसंबर के फर्टिलिटी सुपर फूड जानते हैं। इनमें से 1 या 2 फूड हर दिन आपके मील में घूमना चाहिए। किसी भी टाइम खाएं आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन इन सुपर फूड्स को आप इग्नोर ना करें, खरीद कर लाएं, रूटीन से खाएं इसको जरूर। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको इसका साइंटिफिक लॉजिक में बताना चाहूंगी कि सितंबर टू दिसंबर ही क्या प्रकृति अच्छे फूड देती है। तो इसका क्लिनिकल बेस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सीजन में फूड जो आते हैं वो ज्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स कैरी करते हैं। ज्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट कैरी करने का मतलब क्या है कि आपके एग और स्पर्म को मोर प्रोटेक्शन मिलता है। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड ज्यादा इस समय में आपको मिलते हैं। सीजनल चीजें, सीजनल फ्रूट्स बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत वैरायटी में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो सीजनल चीजें जब आप खाते हो, लेस प्रिजर्वेटिव, लेस केमिकल एक्सपोजर आपको मिलता है। सीजनल फ्रूट्स में न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए ये आपको ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। एंड इसी वजह से सितंबर तो दिसंबर का समय बेस्ट माना जाता है कंसेप्शन के लिए, फर्टिलिटी के लिए, क्योंकि प्रकृति ही आपका साथ दे रही होती है। फ्रूट्स की बात करें तो कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, जी हाँ, कंसेप्शन के लिए सीताफल अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मैग्नीशियम अच्छा है, ये आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल कर सकता है, आपके हाथ पैरों में जो स्पैज्म होता है ना, मसल्स में ऐंठन होती है, उसको कंट्रोल करता है। और मैग्नीशियम एक्वालिटी के लिए जरूरी होता है। ये प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करता है। तो सीताफल आपको जब भी मिले आप जरूर खाइए, फ्रूट्स में उसको शामिल कीजिए। नंबर 2 पे है अखरोट। आज भी हमारे देश में मान्यता है कि ड्राई फ्रूट्स को सर्दियों में ही खाया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अखरोट को फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए पूरे साल आप खा सकते हो। और सर्दियों में अपॉर्चुनिटी है कि पच जाता है बिना भिगोए, तो सूखा भी खा सकते हो। तो विटामिन ए, ओमेगा 3 का भंडार होता है और इससे पीरियड रेगुलर होते हैं, ओव्यूलेशन रेगुलर होता है, क्रैम्प्स कम होते हैं, एक्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी बेटर होती है। तो इसका हलवा बना के कई लोग खाते हैं, कई लोग डेली भिगो के खाते हैं, कई लोग हल्का रोस्ट करके अपने स्नैक्स में चिवड़ा या कुछ टी टाइम स्नैक्स बनाते हैं उसमें ऐड कर लेते हैं। आपको हर दिन 2 अखरोट यूज करने हैं, इसका आपको याद रखना है। पित्त ज्यादा बनता है, अगर आपको पित्त प्रकृति है तो भिगोकर ही खाना है किसी भी मौसम में। तीसरा सुपर फूड है अनार। ये आप 12 महीने भी खा सकते हैं। इस समय आपको अच्छे अनार, बिना स्टोरेज वाले सीजनल अनार मिल जाते हैं। उससे क्या फायदा है? अनार क्यों खाना है? तो देखिए, अनार तो 30 दिन 12 महीने खाएं, यही मैं आपको कहूंगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये यूटेराइन लाइनिंग को नरिश करते हैं, इम्प्लांटेशन के लिए सुंदर एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से रिच है, प्लस इसमें विटामिन सी भी मौजूद है, तो आयरन एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा रहता है। साथ ही ओवरीज का भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। और अनार रेगुलर यूज करने से आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेस रेट
हाई रहती है। तो हर दिन आधा अनार या एक अनार आप जरूर यूज कीजिए। और जूस पीना है तो मार्केट का फ्रेश सामने निकलवा कर या घर में फ्रेश बनाकर, कोई भी डिब्बे वाला अनार का जूस आपको नहीं पीना है। चौथा सुपर फूड है सरसों का साग या पालक। मैक्सिमम सरसों को हम डायरेक्टली नहीं बनाते, अकेले नहीं बनाते, सरसों के साथ पालक, बथुआ कुछ ऐसे मिक्स जरूर हम करते हैं। तो ये जो साग बनती है ना, इसको आप ज्यादा से ज्यादा खाएं। क्यों खाएं? क्योंकि एक तो ये कुक्ड है, तो किडनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी, ये आपको इश्यूज नहीं देगा। दूसरी चीज, इसके अंदर फाइबर इतना अच्छा है, फॉलेट इतना अच्छा है, एग मैचुरेशन में हेल्प करेगा, प्लस डीएनए को मेंटेन करेगा। डीएनए का जो क्वालिटी है उसको ये मेंटेन कर सकता है। आयरन बहुत अच्छी मात्रा में है, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में, और हरी साग में मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये आपकी प्रेगनेंसी सक्सेस रेट, चाहे एग क्वालिटी की इंप्रूवमेंट करे, चाहे इम्प्लांटेशन सक्सेस रेट बढ़ाए, दोनों तरीके से ये जो साग होती है ये आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करता है। प्रेगनेंसी में भी ये बहुत फायदेमंद होता है। तो साग आप बहुत अच्छे से खाएं। कोशिश करें कि जो साग आप यूज करते हैं, बनाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पुअर क्वालिटी फैट, चाहे बटर हो, चाहे घी हो, चाहे तेल हो, उसका इस्तेमाल ना हो। थोड़ा हेल्दी कुकिंग ऑयल, फैट का आप इस्तेमाल करें। चौथा सुपर फूड बहुत स्पेशल है, आप सबका फेवरेट भी है। कई बार फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। पीएच ऐसा होता है फीमेल बॉडी में जो कि स्पर्म को जल्दी नष्ट कर देता है। अब ऐसे में सर्वाइकल म्यूकस की भी कमी हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, और इकोसिस्टम जो वजाइनल होता है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, ऐसे चांसेस होते हैं। ऐसे में आपको गाजर खाना चाहिए। ये गाजर को पानी में इन्फ्यूज करके उसका इन्फ्यूजन लेना चाहिए। गाजर का जूस भी आप ले सकते हो दूसरी चीजों के साथ मिक्स करके। तो कैरेट विटामिन ए, बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर है, वो आपको चाहिए एक्वालिटी बनाने के लिए। साथ ही स्पर्म सर्वाइवल रेट बढ़ाने और सर्वाइकल फ्लूइड बढ़ाने के लिए आपको इसकी जरूरत है। तो कैरेट का चाहे आप कांजी बनाएं, कैरेट को सैलेड में खाएं, कैरेट का हलवा, कैरेट का जूस, कैरेट की खीर आपको यूज जरूर करनी चाहिए। सिक्स सुपर फूड है सिट्रस फ्रूट। इस सीजन में फ्रेश एंड मल्टीपल वैरायटी के सिट्रस फ्रूट्स आते हैं। मौसम्बी आती है, संतरे आते हैं, और भी आप मुझे गिना सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो एक दिन में एक या दो सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं। या तो एक ग्लास मौसमी जूस आप ले लीजिए, या दो संतरे खा लीजिए, एक कीवी खा लीजिए। इस तरीके से विटामिन सी जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो हम कहते हैं ना कि स्किन टाइटनिंग, उसके लिए, कोलेजन बिल्डिंग के लिए विटामिन सी सबसे ज़रूरी होता है, और वो किसी सप्लीमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्रूट से मिल जाएगा। साथ ही एक्वालिटी को बचा के रखता है, एक तरह से प्रोटेक्शन दे के रखता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, स्पर्म को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, क्योंकि स्ट्रेस तो आजकल हर किसी को है। आपने पत्तेदार हरी सब्जियां खाई, हेल्दी खाना खाया, बाद में 1 घंटे बाद आपने सिट्रस फ्रूट खा लिए, तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छा होगा। सातवां सुपर फूड है तिल। इस मौसम में तिल बहुत आसानी से इंडियन लोग खाते हैं, क्योंकि उनको गर्मी का जो भय है वो नहीं होता है। तो तिल को आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। एक छोटा तिल का लड्डू पोस्ट मील आप ज़रूर खाएं। इसे आप हर दिन खा सकते हैं, क्योंकि इसमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। और कई बार इम्प्लांटेशन फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि इम्प्लांटेशन के टाइम जब डिगिंग होती है यूट्रस में, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होने के लिए, तब कैल्शियम की बहुत नीड होती है। तो कैल्शियम बॉडी में तो होना चाहिए। मखाने, इस सीजन में मखाने भी लोग प्रायोरिटी से खाते हैं, चाहे वो बाकी सीजन में ना खाते हों। तो इंडियन फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग मखाने आजकल पॉपुलर इतना हो गया है कि लोग हमेशा खाने लग गए हैं, लेकिन पहले के समय में इसी सीजन में मखाने आया करते थे घरों में। तो मखाने आप इस समय ज़रूर खाएं। प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इम्प्लांटेशन सपोर्ट, गट हेल्थ अच्छा रखता है आपका, वेट लॉस में हेल्प करता है आपको, सैटिस्फैक्शन देता है आपको, और एक बेस्ट स्नैक्स है। इसको खा के आप किसी भी फालतू ट्रांसफैट वाले जंक से बच सकते हो। इस समय सीजनल फ्रेश वाटर फिशेज आप ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, ट्वाइस अ वीक, या फिर पनीर, घर का बना पनीर। आपको इससे विटामिन डी एंड प्रोटीन का बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। तो वेज और नॉन वेज में प्रोटीन के लिए इन चीज़ों का सेवन करें, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा एक कारण है इनफर्टिलिटी का। और बड़ा छोटी सी बात है, लेकिन इसके आंकड़े बहुत बड़े हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कम करनी है। इस मौसम में हल्दी वाले दूध के साथ थोड़ा सा घी ऐड करके, शुद्ध घी ऐड करके पीना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और हार्मोन स्टेबलाइजर है। कर्क्यूमिन पीसीओएस में कंट्रोल करता है, लेकिन पीसीओएस के पेशेंट्स पानी में हल्दी ऐड करें, मिल्क में नहीं, क्योंकि उनका वेट मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही घी
आपके लिए बहुत अच्छा एक मीडियम होता है फैट सोल्यूबल मिनरल के एब्जॉर्प्शन का और गट को हेल्दी रखने का। तो इससे हार्मोन बैलेंस रहते हैं। तो ये 10 सुपर फूड्स अब मैं आपको 3 ड्रिंक्स बताती हूँ इस सीजन के, जो फर्टिलिटी बूस्ट करते हैं, जो आपकी बॉडी को सूट करता हो। इनमें से आप उसका एक ड्रिंक का जरूर चयन कर लीजिए। आंवला जूस, क्वालिटी अच्छी नहीं है, पीसीओएस है, वेट बहुत ज्यादा है, शरीर पे चर्बी है, पाचन अच्छा नहीं रहता, देन आंवला जूस विटामिन सी पावर हाउस, क्वालिटी के लिए और वेट लॉस के लिए मूल मंत्र। डाइजेशन और ब्लोटिंग से परेशान रहते हैं, गट अच्छी नहीं रहती है, फर्टिलिटी की तो बात दूर रह जाती है, यहाँ सौंफ, अजवाइन और जीरा ड्रिंक आपको हर दिन लेना है। चाहे भिगो कर लीजिए, चाहे उबाल कर पी लीजिए सुबह खाली पेट। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो खुद को अंदर से मजबूत बनाने के लिए आपको रात को दूध में अश्वगंधा लेना होगा, पानी से भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कमेंट पे अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू।